Hello बच्चों, let us see the question. An inductor of inductance 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency 50 Hz. Calculate the peak current. What is the instantaneous value of voltage when current is at its peak value? क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी दिया हुआ है, उसे एक एसी सोर्स से जोड़ा जाता है। उसका पीक ईएमएफ की वैल्यू दिया है 210 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि पीक करंट की वैल्यू क्या होगा। और फिर कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा जब करंट अपने पीक पर होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट में कि कौन सा ऐसा वो कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर दिया हुआ है और उसका इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी दिया हुआ है, यानी कि जिस एसी सोर्स को जिस डिवाइस को जोड़ा गया है वो डिवाइस प्योर इंडक्टिव डिवाइस है। और जब प्योर इंडक्टिव डिवाइस है तो इसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो इंडक्टिव रिएक्टेंट्स के बराबर होगा और इसी के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडक्टेंस दिया हुआ है, यानी कि एल की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 200 मिली हेनरी। तो मिली को जो अगर हम लोग हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, इसके बाद पीक वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना 210 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द पीक करंट, मतलब कि आई नॉट की वैल्यू हमें निकालना है। और फिर कह रहा है कि अगर करंट की वैल्यू अगर पीक पे होगा उस समय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आई नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स एल, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग कहेंगे और उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सएल की जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसलिए एक्सएल की वैल्यू हो जाएगा 2πf/एल। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2πf/एल। सबकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो 210 दिया हुआ है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होगा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है तो 50 हर्ट्ज रख लेंगे। और जो इंडक्टर है वो 200 मिली हेनरी दिया है, यानी कि 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 3.3 एम्पियर। तो पीक करंट की जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3.3 एम्पियर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। तो अगर आप लोग देख सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है I = I0 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू, जो कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू होता है ये होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई/2 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि पीछे चल रहा है। तो अगर करंट की वैल्यू जो है अगर ये पीक पर होगा तो उस समय वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पाई/2 डिग्री का क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो करंट लैग्स पाई/2 डिग्री बाय वोल्टेज। तो एट पीक वैल्यू ऑफ करंट एप्सिलॉन = 0। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।